तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको 1 से 10 और फिर 11 से 20 तक के जो क्वेश्चन हैं मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर के वो दे चुका हूँ। आज उसका जो स्क्रीन पे आपको जो दिखाई दे रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 21। उसी को हम सॉल्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मीन्स इसमें से कौन सा ट्रू यानी कि सही नहीं है। तो आप लोग नंबर सिस्टम में बहुत चीज़ें पढ़े हुए हैं। 0+0 = 0, 0-0 = 0, 0 × 0 = 0 एंड 0 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे सिंबल में थोड़ा सा डिफरेंस है बट वो डिवाइड है। ये क्या है, यहाँ पर ये डिवाइड दिया हुआ है, ठीक ना। 0 ÷ 0 = 0। तो यहाँ पर जैसा कि आपको आपके टीचर ने बताया होगा कि कभी भी 0/0 यानी कि डिनोमिनेटर जो है अगर वो 0 है तो इसका आंसर होता है इनफिनाइट। क्या होता है बेटा, इनफिनाइट या नॉट, सॉरी नॉट डिफाइंड, ये परिभाषित नहीं किया जाता, ठीक ना। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन डी है वही आपका ऐसा इसमें से ऑप्शन में से है जो कि सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 0/0, अगर ये 1/0 होता तो भी ये नॉट डिफाइंड है, यानी डिनोमिनेटर अगर कभी भी 0 है तो वो नॉट डिफाइंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जी हाँ, कि द प्रेडिसेसर ऑफ 1 लाख इज, प्रेडिसेसर आपको पढ़ाया गया है कि प्रेडिसेसर क्या होता है। जी हाँ, दिए गए नंबर में से अगर आप 1 माइनस कर देते हैं तो वही होता है उसका प्रेडिसेसर। तो यहाँ पे 1 लाख दिया गया है और यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 लाख, यहाँ पे आपको दिखाई दिया प्रेडिसेसर ऑफ 1 लाख, यानी इसमें से 1 माइनस तो आपको आया 99,999। तो कौन सा है ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, द सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन इज, सक्सेसर, सक्सेसर मीन्स +1, दिए गए नंबर में आपको क्या करना है +1। तो सबसे पहले आप 1 मिलियन राइट करेंगे। 1 मिलियन मीन्स क्या होता है ये आपको देखना है। यहाँ पे 1 मिलियन ये आपको दिखाई दे रहा है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 10 लाख, 10 लाख इक्वल होता है 1 मिलियन। और इसका सक्सेसर इसमें +1 आप करेंगे, आपका ये आ जाएगा 10 लाख 1। सो आपका ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 58 टू 80, 58 टू 80 के बीच में कितने आपके इवन नंबर, इवन नंबर मीन्स सम संख्या। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है और पूरे इत्मीनान के साथ पूरा 58 टू 80, ये देखिए 58 टू 80 आपके पास ये इतने सारे आपके इवन नंबर हुए हैं, इन्हें काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सो योर आंसर इज 10 और ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैं थोड़ा सा स्पीड इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि जैसा कि आपने कमेंट्स में देखा होगा बच्चों ने कहा है कि सर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिए ताकि कोर्स समय से फिनिश हो जाए। यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ द नंबर्स ऑफ प्राइम बिटवीन 16 टू 80 एंड 90 टू 100। आपको इसके बीच आने वाले जो प्राइम नंबर्स हैं, जो प्राइम नंबर्स बताना है कि वो कितने हैं, 20, 18, 17 या 16। तो सबसे पहले आप नीचे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 60 टू 80 जो प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर मीन्स विच नंबर इज ओनली 2 फैक्टर, यानी जो नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर हों, यानी जो किसी से भी न डिवाइड हों, वो नंबरों के बारे में बात हो रही है। तो 16 से 80 के बीच में ये देखिए आपके ये सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं प्राइम नंबर्स, 17, 19, 23 ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्हें काउंटिंग जब हमने किया तो ये हुए कितने, 16। कितने हैं बच्चों, 16 हुए। और आपको ये जानकारी होगी कि यहाँ पे जो 97 है ये 90 और 100 के बीच पाया जाने वाला इकलौता प्राइम नंबर है, यानी 90 से 100 के बीच कभी क्वेश्चन पूछे तो आप बताना ओनली 1 प्राइम नंबर, वो है 97। तो आपका 1 ये हो गया, 1 हो गया। तो आपका कितना आया, 16 + 1 17। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में आपका क्या है, यस दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 17 और यही आपका सही जवाब है। आंसर करना बहुत दूसरी चीज़ है,
समझ कर करना दूसरी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, वही मीन्स जो कि सही नहीं है। तो पहला, द एचसीएफ ऑफ टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स इज वन। क्या बोल रहा है कि दो प्राइम नंबर्स हों अलग अलग और उनका एचसीएफ क्या होता है, वन होता है। तो एकदम सही बात, क्योंकि जो दो प्राइम नंबर होते हैं उनका एचसीएफ ऑलवेज वन होता है। जैसे कि आप 2 3 ले लो, एक ग्रुप हो गया, आप 5 और 7 ले लो, एक ग्रुप हो गया, इन सब का एचसीएफ क्या होगा, वन होगा। एंड आल्सो द एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज वन। यस, तो आपका ये भी सही है। एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज टू, ये भी सही है। नेक्स्ट, भाई सब तो सही मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ एचसीएफ ऑफ एन इवन एन ऑड नंबर इज इवन, आपका यहाँ पे यही रॉन्ग दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि एक इवन और एक ऑड नंबर का एचसीएफ जो होता है वो इवन होता है। ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एक इवन और एक ऑड नंबर है तो उसका एचसीएफ भी क्या होगा, वन ही होगा। सो आपका यही जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये आपका सही जवाब हुआ कि ये ट्रू जो सेंटेंस है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। यहाँ पे ये वर्ड बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्राइम फैक्टर्स आपको बताने हैं लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में। यहाँ पे मैंने लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर के बेस पे इसको नीचे सॉल्व किया हुआ है कि देखिए यहाँ पे आप कि जो ये दिया हुआ है 999 यानी 9999, ये आपका क्या है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है। जब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारा आता है 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। ओके, अब इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि 3 जो है एक हो गया, 11 टू हो गया और 101 एक हो गया। यानी कि इसके प्राइम फैक्टर जब हमने किए तो कितने तरह के प्राइम फैक्टर आए, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कितने आए हैं, 3 टाइप्स के। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई देगा, वो है 3 और यही है आपका सही जवाब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है अब उसका आपको फाइंड करना है कि उसमें कितने प्राइम नंबरों का यूज किया गया है, यानी कितने प्राइम फैक्टरों का यूज किया गया है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 10,000 यहाँ पर है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है, ये यहाँ पे इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसमें कितने तरह के प्राइम फैक्टर हैं, तो सिर्फ दो, या तो 2 और यहाँ पर है 5, यानी कि 2 और 5 सिर्फ इन्हीं प्राइम नंबरों का यूज किया गया है। तो इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। ऑप्शन में आप तुरंत जाएंगे और ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से आपका है। जी हाँ दोस्तों, दिया हुआ है इफ द नंबर ऑफ, यहाँ पे आपको ये नंबर दिया गया है और पूछ रहा है क्या ये 22 से डिवाइड होगा। अगर होगा तो अगर जब ये 22 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर ये जो ब्लैंक्स है यहाँ पे कौन सा नंबर फिल किया जाएगा। तो दोस्तों 22 के लिए 22 से किसी नंबर को डिवाइड करने के लिए उस नंबर का 2 और 11 से डिवाइड होना जरूरी है। 2 और 11 से डिवाइड होना जरूरी है। और आपको इसकी डिविजिबिलिटी के बारे में पता है कि 11, तो भाई 2 से तो ये डिवाइड हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है। अब बस हमें इसकी 11 की डिविजिबिलिटी देखनी है। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे ये नंबर है, इसको तभी डिवाइड होगा जब ये 2 और 11 से, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ कि इवन नंबर के होने की वजह से ये 2 से डिवाइड होगा। अब आपको पता है कि डिविजिबिलिटी जो 11 से होती है उसका रूल इवन और ऑड चलता है, यानी कि आपका ये और ये, ठीक, इन नंबरों को एक बार ऐड करेंगे और यहाँ से 2 4 और 9 एक बार ऐड हम करेंगे, जैसा कि यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो यहाँ पे 7 प्लस 5 प्लस स्टार प्लस 8, ये कितना हो गया आपका 7 5 12 और 8 20, और ये नंबर जो मिसिंग है वो नंबर यहाँ पर है। यहाँ पे है 4 2 6 और 9 15, यहाँ पर ये आया।
ओके, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 15 है और यहाँ पर 20 है, तो 20 और में से 15 आपका यहाँ पे माइनस हुआ तो आपका 5 तो आ गया। अब 5 में ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड करें कि वो या तो 11 आए, 22 आए, यानी 11 का फैक्टर और मल्टीपल्स बन जाए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 11 से फाइंड करने के लिए हम 11 में से 5 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। यानी कि इस नंबर पे अगर हम स्टार की जगह पे 6 लिख दें तो जो नंबर प्राप्त होगा वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, और ऑलरेडी ये 2 से पहले से ही डिवाइड हो रहा है। सो आपका आंसर आएगा 6। तो यहाँ पर हम 6 पे क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चंस लेंथ थोड़ा सा अधिक है। दिया है द लार्जेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइजेज द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज। क्वेश्चंस का मतलब कह रहा है कि आप यहाँ पर ऐसा पेयर बनाइए, एक ऐसा पेयर बनाइए कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जो है जब ऐड किए जाएं तो ऑलवेज उससे डिवाइड हो जाए। क्वेश्चन का मतलब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का मीन्स 1 और 3 एक ग्रुप, 3 और 5 दूसरा ग्रुप, 5 और 7 तीसरा ग्रुप, ये एग्जाम्पल के तौर पे 7 और 9 भाई ले रहे हैं। चलिए 4 पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए 3 एंड 4, 3 एंड 4 1 ये 4 हुआ, 5 3 8 हुआ, 7 5 12 हुआ एंड 9 7 16 हुआ दोस्तों। अब ये जो है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये दोनों नंबर तो रिजेक्ट हो गए, बट यहाँ पे 1 2 और 4 बचे हैं, और ये दोनों नंबर ही हैं जो चारों के चारों नंबर हैं वो 2 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। यस या नो, तो हो रहे हैं। तो जब ये यहाँ पे हो रहे हैं तो यहाँ पे पूछा है लार्जेस्ट, यहाँ पे इसका आंसर, तो इन दोनों में लार्जेस्ट कौन है 4, तो आपका आंसर क्या होगा 4 होगा। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 एंड 6। ठीक, एक नंबर जो है वो 5 और 6 से डिवाइड हो जाता है। इट मे नॉट बी डिविजिबल बाई, तो वो बताइए कि इनमें से वो किससे डिवाइड नहीं होगा। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको 5 और 6 का एलसीएम फाइंड कर लो, कितना हो जाएगा बेटा 30। अब 30 से कौन कौन डिवाइड करता है 30 को, आपको 10 भी कर देता है, 15 भी कर देता है और 30, बट 60 जो है वो 30 को डिवाइड कर नहीं सकता, 30 से डिवाइड हो सकता है। सो यही एक नंबर है जो 5 और 6 को जो है वो डिवाइड नहीं करेगा। ठीक, नॉट डिविजिबल बाई। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड है, कॉपी कलम लेकर आप लोग बैठे रहिए अच्छे तरीके से। द सम ऑफ द प्राइम फैक्टर्स 17 29 इज। अब यहाँ पे देखिए द सम ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 17 29 इज। अब इसका जो है वो आपको प्राइम फैक्टर्स का सम निकालना है। ठीक, इसके पहले आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे और उसके बाद जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनको ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको करने की कोशिश की है। तो 17 29 का प्राइम फैक्टर्स मैंने यहाँ पर पाया 17 13 और 19। तो इसके बाद इसको हमने आपस में ऐड किया, ये 7 भी इसमें शामिल है, तो कितना आया 39 आया। चलो बेटा 39 देखते हैं ऑप्शन में। यस, ऑप्शन नंबर डी, और एकदम आपका ये सही जवाब आ चुका है। क्वेश्चंस को अगर आप समझेंगे तो फिर सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप लोग खुद समझदार हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज। वाओ क्या क्वेश्चन है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर अदर देन 1। 6 4 16 या 8 मैंने यहाँ पे देखिए सॉल्व किया है। सॉल्व करने का है कि सिंस द ऑड नंबर नेचुरल्स अदर देन 1 तो आर 3 5 7 9 एंड सो ऑन, मीन्स और भी हैं, तो इनको आप देखते हैं। तो नाउ द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ 3, तो आपको पता है प्रेडिसेसर क्या होगा बेटा 3 का, तो 2 होगा, और 3 का सक्सेसर क्या होगा तो 4 होगा, और इसका प्रोडक्ट कितना आया बेटा 8 आया। क्लियर।
अब इसी तरह से सिमिलरली आप आगे के क्वेश्चंस को और करेंगे, पूरा डिटेल के साथ आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि द प्रेडिसेसर एंड द सक्सेसर 5 एंड 4 हुआ, ठीक, 6 का, एंड देयर प्रोडक्ट 6 4 जा 24, ये दूसरे का हो गया। एंड एवब की तरह से जब हम देख रहे हैं कि थस एवब सो द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइड द प्रोडक्ट एंड प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑन एन नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज 4। कोई भी आप नंबर लीजिए वो 4 से ही डिवाइड होगा, ये आप समझ लीजिएगा। किसी भी ऑड नंबर के प्रेडिसेसर और सक्सेसर को अगर आप ऐड कर रहे हो, सॉरी प्रोडक्ट यानी उसका आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो ऑलवेज 4 से ही डिवाइड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन। यहाँ पे द नंबर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द 75 60 एंड 105। देखिए 75 60 105 का जो है आपको कॉमन प्राइम फैक्टर्स को क्या बताना है यहाँ पर, द नंबर ऑफ कॉमन। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आपकी सुविधा के लिए पहले से सॉल्व करके रखा गया है 75 का, 60 का एंड 105 का। अब द कॉमन प्राइम फैक्टर 75 60 का क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, 3 और 5। यहाँ पे 3 दिखाई दिया, यहाँ पर 5 दिखाई दिया। इसके बाद और कुछ नहीं है जो कि कॉमन के लायक इसमें हो, ठीक। तो कितने, इनकी संख्या कितनी है, तो 2 है। तो ऑप्शन में देखा जाए 2 है कि नहीं, यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट को प्राइम। इसमें से कौन सा पेयर जो है वो को प्राइम नहीं है। चलिए तो को प्राइम को क्या कहते हैं, को प्राइम का मतलब ही होता है कि वो नंबर्स जिनके एचसीएफ कम से कम क्या है 1 के अलावा और कुछ ना आए। तो यहाँ पे 8 और 10, 11 और 12, 1 और 3, 31 और 33 दिया हुआ है, जिसमें 8 और 10 जो दोनों हैं वो इवन नंबर हैं, और इवन नंबर का एचसीएफ ऑलवेज यहाँ पर कम से कम 2 तो आएगा ही, यानी 1 नहीं आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 8 और 10 ये आपका कोप्राइम है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं भाई 36 पे। क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 11। इनमें से कौन सा नंबर 11 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो सारे हैं, तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि ये जो इस तरह के क्वेश्चंस है, पहले तो जो डिविजिबिलिटी है उसको छोड़िए, इसमें 1 का जो नंबर है वो काउंट कीजिए इवन है कि ऑड। यहाँ पे देख रहे हैं 2 11 11 एंड 1, सो ये रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे 11 का एक पेयर, दूसरा पेयर एंड तीसरा पेयर एंड ये, तो इसलिए ये भी नहीं है। ज़्यादातर बच्चे यहाँ देखिए 2 2 2 एंड 2, और ये है 11, 8 टाइम्स आया है, यानी ये तो 100% 11 से डिवाइड होगा। बट हम इसको भी चेक करते हैं, देखिए ये नहीं है, ठीक। कितने बार में होगा, मतलब ये नहीं है, होगा कि नहीं सिर्फ ये पूछा है। सो ये 100% होगा। अदर में जो तरीका है यहाँ पे मैं आपको दिया भी हूँ। चलिए नेक्स्ट, अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 10 15 एंड 20 का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम आप फाइंड कर सकते हैं 10 15 और 20 का। जी हाँ, 10 15 और 20 से कटने वाली जो सबसे छोटी संख्या वो क्या है बेटा, 60 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर में दिया हुआ है एमसीक्यू के रूप में, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। वो है एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 180, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स। यहाँ पे दो नंबर्स का जो है एलसीएम तो ये दिया हुआ है, तो ये बताइए कि इसमें से कौन इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो आप हमेशा जान लो कि जब एलसीएम दिया हो और उसके एचसीएफ के बारे में बात हो तो सिर्फ यही ध्यान देते हैं कि कौन इसका फैक्टर नहीं है। तो 88 से इन सबको हमको डिवाइड 88 को करना होता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 45 से आपका 180 अपान 45, ये भी आपका 4 टाइम्स में हो गया। अगर आप 180 अपान 60 कर रहे हैं तो भी आपका 3 टाइम्स में हो गया, एंड 90 से अगर आप कर रहे हैं तो भी 2 टाइम्स से हो रहा है। बट 75 से ये डिवाइड
नहीं होगा। ओके, तो आपका यही है वो जवाब जो कि इसका HCF नहीं हो सकता। तो दोस्तों पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में जो 39 से स्टार्ट हो रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा। तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट की जानकारी के लिए। धन्यवाद।